दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारा जीवन होते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए अपना पूरा जीवन हम पर न्योछावर कर देते हैं। हमारे माँ बाप जो कि अपनी सारी खुशियों का त्याग करके हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना रुपया पैसा अपना जीवन लगा देते हैं, जिनकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो इस पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको सारी बात पता चल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार एक रास्ते से जा रही थी। वहाँ मैंने एक वृद्धा आश्रम देखा, जहाँ बहुत सारे माँ बाप लाचार, बेबस और ऐसी निगाह से देख रहे थे कि शायद उनका बेटा आकर उनको घर वापस ले जाएगा। यह सोचकर वे अपना जीवन वहाँ बिता रहे थे। कुछ भूखे प्यासे माँ बाप वहाँ पड़े हुए थे, जिन बच्चों के ऐशो आराम के लिए उन माँ बाप ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। आज वो वृद्धा आश्रम में ठोकरें खा रहे हैं। इसी संदर्भ को देखते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि एक स्टूडेंट जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वह पहले इंटरव्यू में पास हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरे इंटरव्यू के लिए डायरेक्टर के रूम में जाता है तो डायरेक्टर उसका रिज्यूम देखता है और रिज्यूम देखकर कहता है कि तुमने अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन क्या तुमने कभी स्कॉलरशिप ली है? यह सुनकर स्टूडेंट कहता है नहीं। डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हारी फीस तुम्हारे पिता भरते हैं? स्टूडेंट ने कहा जी हाँ। तब डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? स्टूडेंट ने कहा मेरे पिता दूसरों के कपड़े धोते हैं। तब डायरेक्टर ने स्टूडेंट को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा और देखा कि उस स्टूडेंट के हाथ बहुत ही मुलायम हैं। यह देखकर डायरेक्टर ने स्टूडेंट को कहा कि आज अपने घर जाओ और अपने पिता के हाथ धोकर कल मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। स्टूडेंट खुशी से झूम रहा था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कल फिर मुझे कंपनी में बुलाया है। वह स्टूडेंट घर जाता है और अपने पिता को अपने पास बुलाता है और कहता है पिताजी, आज मुझे आपके हाथ धोने हैं। यह सुनकर उसके पिता सहम जाते हैं और चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। जब स्टूडेंट अपने पिता का हाथ धोना शुरू करता है तो वह क्या देखता है कि उनके पिता के हाथ में छाले पड़े हुए हैं, उनके पिता के हाथ में कटे जले के निशान पड़े हुए हैं। यह देखकर जब वह लगातार उनके हाथ धोता है तो पिता को दुख होना शुरू हो जाता है, छालों में चीस मारनी शुरू हो जाती है। तब यह देखकर वह बच्चा बहुत दुखी होता है, उसका दिल रो पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि जो आज मेरे पिता के हाथों का हाल बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो। जिस ऐशो आराम के लिए हमारे पिता ने अपने हाथ तक की कुर्बानी दे दी, दिन रात काम करते रहे, हमें पता ही नहीं चला। यह सोचकर उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। तब यह देखकर उसने अपने बाप को गले लगा लिया और अगले दिन जब वह कंपनी में पहुंचा तो डायरेक्टर ने कहा कि कल क्या तुमने अपने पिता के हाथ धोए? तब यह सुनकर वह बेटा सहम गया और उसने बहुत ही नाजुक आवाज़ में कहा कि जी हाँ, लेकिन मुझे डायरेक्टर साहब नहीं पता था कि मेरे पिता इतना कुछ मेरे लिए करते हैं।
अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन आज मुझे सीख आ गई है, आगे से मैं अपने पिता का हाथ बटाऊंगा। इतना कहते ही डायरेक्टर ने उसके साथ हाथ मिलाया और कहा कि मुझे ऐसे ही मैनेजर की तलाश है जो दूसरों की भी मदद करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोग जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हम किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उन औलादों से, क्या उन्हें पैदा कर उनके माँ बाप ने पाप किया है? क्यों वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाता है? देखिए, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है वह कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, वह कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, वह हमेशा ही दुखी रहेगा। इसलिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना छोड़ें और अपने आने वाली पीढ़ियों को काम करना सिखाएं, वातावरण में रहना सिखाएं कि किस प्रकार सब मिलजुल कर काम करते हैं, ताकि आने वाली आपकी पीढ़ियां आपको वृद्धाश्रम में ना छोड़कर आए। तो आज की वीडियो में सभी के लिए एक सलाह, एक हाथ जोड़कर प्रार्थना, अपने माँ बाप को समझे, क्योंकि कोई खुश नसीब ही होता है जिसके माँ बाप होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात दिल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मुझसे बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता। जब सर के ऊपर कोई हाथ नहीं होता, दुनिया की कितनी भी ऐशो आराम, धन दौलत हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।